दादी जल्दी ही लेगी आपकी फेवरेट राध्या की जान, क्योंकि राध्या तो हर जगह से जीतती हुई दिखाई दे रही है। दादी सारी की सारी चालें चल रही है और सारी की सारी राध्या के साथ और राध्या फ्लॉप कर रही है, क्योंकि है तो वे भी उनके से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। तो प्रथम की माँ को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है दादी की चालों का, तो एकदम ही हरा देती है। दादी इस समय भाई बहुत तगड़ी चाल चलने वाली है। वो फाइनल फैसला ये कर रही है कि इसे जान से ही मार दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो ये काबू दे नहीं रही है ये राध्या, क्योंकि सुनकर ओमकार जी और भी भड़क गए और पूरे घर का माहौल बिगड़ गया। मित्तल परिवार कानपुर का एक बड़ा नाम था, कारोबार में सफल और समाज में इज्जतदार। लेकिन जितना यह परिवार बाहर से चमकता था, उतने ही गहरे इसमें अंदरूनी मतभेद छिपे हुए थे। खासकर दादी की चालें और उनकी सोच बार बार घर की खुशियों में बाधा बनती रहती थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राध्या ने बेस्ट कानपुर बहू रानी प्रतियोगिता जीत ली थी। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे मित्तल परिवार के लिए गर्व का पल थी। जहां दादी और उर्मी ने सोचा था कि यह प्रतियोगिता राध्या को मजाक बना देगी, वहीं राध्या ने आत्मविश्वास और सादगी से सबको प्रभावित कर दिया। पूरे हॉल ने खड़े होकर उसकी तारीफ की और परिवार वालों की आंखों में गर्व के आंसू भर आए। लेकिन जीत जितनी बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी मुश्किलें भी अपने साथ लाती है। राध्या की जीत दादी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि अगर अब भी राध्या को रोका नहीं गया, आखिर इसके साथ इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो जाता है। लगता है अब इसे परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हर बार हार सिर्फ मेरी ही होती है। यही सोचकर दादी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह राध्या को परेशान नहीं करेंगी। घर में बदलता माहौल। दादी के इस बदलाव से घर का माहौल भी हल्का और खुशहाल होने लगा। राध्या ने चैन की सांस ली। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रजनी और ओंकार मित्तल ने भी इस मौके को सही समझा। उन्होंने प्रथम को बुलाया और कहा, देखो बेटा, पत्नी का असली मूल्य वही समझ सकता है जो जीवन में कठिनाइयों से गुजरा हो। राध्या तुम्हें बार बार संभाल रही है, हर साजिश में जीत रही है और तुम्हारे नाम को रोशन कर रही है। तुम उसकी अहमियत समझो। पत्नी सिर्फ घर की बहू नहीं होती, बल्कि पति की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रथम चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह बात उतर गई थी। प्रथम का बदलता दिल, गलती होने की संभावना ज्यादा है और अगर राध्या से एक छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा कानपुर हंसेगा और मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आयोजक उनकी बातों में आ गए और अगले राउंड में कुकिंग प्रतियोगिता जोड़ दी। ये खबर जब राध्या तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गई कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। दादी और उर्मी तो पहले ही उसके खिलाफ थी, अब तो पूरा समाज भी हंसेगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि डरना नहीं है, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत से सामना किया जाए तो जीत निश्चित है। राध्या ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन तय कर लिया कि वह इस चुनौती को भी जीत कर दिखाएगी। प्रतियोगिता का दिन आया तो पूरे कानपुर में इस इवेंट की चर्चा थी। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थीं, कैमरे चमक रहे थे और हॉल खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर सजावट देखकर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। मित्तल परिवार की दोनों बहुएं भी वहां पहुंची। दादी और उर्मी मन ही मन बहुत खुश थी और बार बार कह रही थी कि आज सबके सामने राध्या की पोल खुल जाएगी। जज मंच पर आई और घोषणा की कि आज का सबसे खास राउंड होगा कुकिंग राउंड। हर बहू को अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए खास पकवान बनाने होंगे। समय सीमित होगा और जज तय करेंगे कि किसका स्वाद सबसे अच्छा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दादी और उर्मी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, मानो उनकी चाल अब रंग लाने वाली है। कुकिंग शुरू हुई। बाकी प्रतियोगी तो पहले से तैयारी करके आई थी, लेकिन राध्या थोड़ी घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और मां की तस्वीर याद की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। राध्या के हाथों से स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगी। दर्शक चौंक गए कि जो राध्या पहले घबराई हुई थी, वही इतनी निपुणता से खाना बना रही है। उधर दादी बेचैन हो उठी। उन्हें डर लगने लगा कि अगर राध्या ये राउंड भी जीत गई तो उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने उर्मी से कहा, कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़की सब पर भारी पड़ जाएगी। उर्मी मौका ढूंढने लगी। उसने सोचा जैसे ही राध्या इधर उधर देखेगी, वह उसकी डिश में नमक ज्यादा कर देगी ताकि स्वाद बिगड़ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उर्मी राध्या की डिश के पास पहुंची, अचानक स्टेज पर कैमरे उसकी ओर घूम गए। उर्मी को पीछे हटना पड़ा
वरना उसकी चाल वहीं पकड़ी जाती। समय पूरा हुआ और सभी बहुओं ने अपनी डिश जजों के सामने रख दी। जब राध्या की बारी आई तो पूरा हॉल चुप हो गया। सबकी निगाहें उसी पर थीं। जजों ने उसकी डिश चखी। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि आप सभी बहू को खाना बनाने वाले प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और अच्छे अच्छे पकवान बना करके सभी को खिलाना होगा, यह सुनने के बाद राध्या के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको यह समझ में नहीं आता है कि वह कैसे खाना बन पाएगी। तभी रजनी आती है और राध्या का हौसला बढ़ने लगती है और राध्या खाना बनाने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेकर के जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मानती सुंदर में आ गया है। एक नया ट्रैक सभागार खचाखच भरा हुआ था। दर्शक सांस थामे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब इस साल की विजेता का नाम घोषित होगा। मंच पर खड़े निर्णायक मुस्कुरा रहे थे और होस्ट के हाथ में ट्रॉफी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने कहा, और इस साल की विजेता है, पर दादी भी हार मानने वालों में से नहीं है। या तो राध्या को हरा के मानेगी या खुद ही अब ऊपर चली जाएगी, क्योंकि दादी की तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बस वो अपने मतलब कहीं ना कहीं दादी के भी देखो गलत वो नहीं है। दादी को अपने पोते को खुश रखना है, अपनी इज्जत का नाम बचा के रखना है और इज्जत बचा के रखनी है। तो दादी इस वजह से राध्या को भाई मतलब बाहर निकालना चाहती है और प्रथम की अपनी इच्छा के हिसाब से या तो उससे ही कराएगी जो उसकी भाई प्रथम की प्यारी सी वो थी, मतलब यार जिससे प्यार करता था, उससे शादी कराएगी, या फिर निहारिका के अलावा किसी और से कराएगी। क्योंकि निहारिका तो इन्होंने शो से गायब ही कर दी, मतलब अब दिखाई नहीं दे रही। पहले तो ऐसे चल रही थी चालबाजी, पता नहीं अब निहारिका को एकदम से ही गायब कर दिया। अब निहारिका दोबारा कब कैसे कहाँ आएगी कुछ आइडिया नहीं, आए ना आए किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर राध्या की जिंदगी तो एक तरीके से इन्होंने इल्झा के फेंक दी। वो बेचारी प्रथम उससे प्यार करता नहीं, शादी उससे हो गई, वो शो वगैरह सारे कंपटीशन तो जीत लेती है, पर उसके अंदर जो दादी चाल चलती है ना, कभी बोरी बदलवा देती है। और उसके बाद वो तो ठीक ही था, उसके बाद जो होते हैं भाई कंपटीशन, जिसके अंदर भाई दादी कहती है अब ये जो है खाने वाला कंपटीशन होना चाहिए, कुकिंग का जिसे कहते हैं। और कुकिंग में मतलब आग आएगी, और आग आएगी तो राध्या को आग से डर लगता है, तो राध्या वहां पर भाई सबको हारते हुए दिखाई देगी। पर राध्या यार ऐसा काम कर देती है कुछ, मतलब आग को जो है ढक देता है, तो राध्या को आग दिखती नहीं, तो राध्या आग में जो है भाई हिम्मत जुटाकर खाना बनाने लग जाती है। और राध्या तुम्हें पता है डेकोरेशन का काम तो बहुत अच्छे से करती है, तो अपना जैसे तैसे करके हल्का सा खाना बना लेती है थोड़ा सा, और उसका स्वाद पता नहीं कैसे ही यार अच्छा चला जाता है। वो जो होती है उसके अंदर जो उसकी दादी होती है ना, वो उसके अंदर कुछ ऐसे वो भी डलवाती है जहर टाइप का, मतलब केमिकल, जिससे खाना सड़ जाए, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाना जब भी भाई बहुत ही बढ़िया चला जाता है और सब में वो खाना भाई फेमस सा हो जाता है। राध्या देखती है यार ये क्या हुआ, राध्या पूरे तरीके से हैरान रह जाती है, मित्तल परिवार की वाह वाह हो जाती है, और राध्या की भाई पेट मतलब मोटापे की तो बेइज्जती होती रहती है। अब देखना ये है आगे कैसे क्या और कब होगा, क्योंकि राध्या बहुत ज्यादा परेशान चल रही है बहुत दिनों से।